शरत्तु रविंद्रन श्रीजेश यानी कि पीआर श्रीजेश, जिन्हें एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो है ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। और इसी के साथ साथ ये भी माना जाता है कि हॉकी में वो इतिहास के भारत के सबसे महान गोलकीपर्स में से एक हैं। वो खिलाड़ी जो कि टीम के गोलकीपर के साथ साथ पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, वो इतने महान खिलाड़ी जिन्हें 2017 में भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री खिताब से नवाजा गया था। उनकी 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स और 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में टीम को लेकर बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका रही है। और आपको बता दें कि इन्हीं दोनों मैचेस में इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। हालांकि 2024 में जो ओलंपिक्स हुए वो इनके आखिरी ओलंपिक्स थे और इसी के साथ साथ ये रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जो इनका आखिरी मैच था वो क्या ही कहना उसका, क्योंकि उसमें तो इन्होंने इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया कि सब देखकर हैरान हो गए। आपको बता दें कि पेनल्टी शूट आउट में इन्होंने एक के बाद एक धड़ाधड़ गोल रोके। इसकी वजह से इंडिया को इस बार भी जीतने का मौका मिला और टीम इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल को अपने खाते में जमा कर लिया। अब कोई इतना शानदार खिलाड़ी, इतना शानदार गोलकीपर और पूर्व कप्तान हो और उसकी जीवनी पर चर्चा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आइए हम शुरुआत करते हैं उनके बचपन से, उनके जन्म से। अब अगर हम आप लोगों को ये कहें कि 8 मई 1988 में केरला के कोची में एक छोटे से शहर में पैदा होने वाला लड़का बड़ा होकर ओलंपिक्स और एशियन गेम्स जैसे बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म में इंडिया को मेडल पर मेडल जिताता रहेगा, तो क्या आपको यकीन होगा? जी हाँ, कुछ ऐसे ही शुरू हुई थी कहानी पीआर श्रीजेश की। पीआर श्रीजेश वो खरा सोना है जो भारत की मिट्टी से पैदा हुआ है और इस खरे सोने के माता पिता सिर्फ मामूली से किसान थे। और अगर इनकी शिक्षा दीक्षा की बात की जाए तो वो अपने ही शहर के एक छोटे से स्कूल में हुई थी। अब अगर बात उनके हॉकी करियर की हो रही है तो आपको बता दे, आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले स्प्रिंटर की ट्रेनिंग ली थी और उसके बाद उन्होंने लॉन्ग जंप और वॉलीबॉल में भी अपना हाथ ट्राई किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि ये सब तो कुछ सिर्फ इंटरेस्ट थे, रास्ते में आने वाले कुछ फेज थे। उनकी असली मंजिल तो कहीं और ही थी, क्योंकि जब 12 साल की उम्र में उन्होंने तिरुवनंतपुरम में जीवी राजा स्पोर्ट्स स्कूल को ज्वाइन किया, वहां पर कदम रखा, उस वक्त उनके जो कोच थे उन्होंने बातों बातों में ही श्रीजेश को गोल कीपिंग ट्राई करने के लिए कह दिया। लेकिन उस वक्त उन्हें भी कहाँ पता था कि उनका ये बातों बातों में दिया हुआ ये सजेशन आगे चलकर इतिहास रचयिता का रूप ले लेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि ओलंपिक्स और एशियन गेम्स जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर इतना शानदार प्रदर्शन करना, और उसकी शुरुआत हुई सिर्फ एक छोटे से सजेशन से। उस वक्त जीवी राजा स्पोर्ट्स स्कूल में हॉकी के कोच जय कुमार थे और जब जय कुमार ने पीआर श्रीजेश को अपनी टीम के लिए सिलेक्ट किया तो वहां से उनके प्रोफेशनल करियर की भी शुरुआत हो गई। आपको बता दें कि पहले वो सिर्फ स्कूल में खेलते थे, लेकिन उन्होंने अपना पहला मैच नेहरू कप के लिए खेला था। उसके बाद उन्होंने श्री नारायण कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की हिस्ट्री में। ये तो बातें देश के अंदर की ही थी। हम अगर उनके इंटरनेशनल करियर की बात करें तो उनके इंटरनेशनल करियर की शुरुआत 2004 में हुई थी। उन्होंने गोलकीपर के तौर पर 2004 में जूनियर नेशनल हॉकी टीम को ज्वाइन किया था और अगर उनका पहला इंटरनेशनल मैच देखे तो वो भी 2004 में ही हुआ था, जो पर्थ में खेला गया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और फिर 2006 में सीनियर टीम में डेब्यू करते हुए कोलंबो में साउथ एशियन गेम्स में गोलकीपिंग की। और उसके बाद जब 2008 में जूनियर एशिया कप खेला जा रहा था, उसमें उनकी शानदार परफॉर्मेंस के बेस पर उन्हें बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिला। आपको बता दें कि 6 साल तक टीम का हिस्सा रहने के बावजूद भी उन्हें सीनियर गोलकीपर्स यानी एड्रायन डिसूजा और भारत छेत्री के सामने जगह तो नहीं मिली, लेकिन वो फिर भी 2011 से टीम के रेगुलर मेंबर रहे हैं। आपको बता दें कि जब चाइना की ओर्दो सिटी में एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का फाइनल हो रहा था और वो फाइनल पाकिस्तान के खिलाफ खेला जाना था, तो उस वक्त उन्होंने 2 पेनल्टी स्ट्रोक्स को रोककर एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी और इंडिया को वो मैच जिताया भी था। और उसके बाद अगर हम उनके दूसरे गोलकीपर ऑफ टूर्नामेंट की बात करें तो वो उन्हें 2013 के एशिया कप में मिला था। और उस ही टूर्नामेंट में इंडिया ने सेकंड प्लेस पर आकर सिल्वर मेडल को अपने नाम किया था। इसी के साथ साथ श्रीजेश ने आगे चलकर लंदन में 2012 में होने वाले समर ओलंपिक्स और 2014 के वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया के लिए भाग लिया था, लेकिन उनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस था वो 2014 के एशियन गेम्स में आया। आपको बता दें कि उस वक्त इंडिया का सामना पाकिस्तान से हो रहा था और ये कोई छोटा मोटा मैच नहीं था, ये गोल्ड मेडल के लिए मैच खेला जा रहा था। और इस मैच में उन्होंने 2 पेनल्टी स्ट्रोक्स को सेव करके पाकिस्तान को हराया और इंडिया को गोल्ड मेडल जिताया था।
उसके बाद 2014 में चैंपियंस ट्रॉफी, 2016 में मेंस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जो कि लंदन में हुई थी, और उसके बाद 2018 की चैंपियंस ट्रॉफी। इसमें भी उनका बहुत ही अहम योगदान रहा है। जबकि चैंपियंस ट्रॉफी के जो दोनों टूर्नामेंट्स हो रहे थे, उन्हें गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट्स का अवार्ड मिला था। इसी के साथ साथ 2014 में ही इन्हें बेस्ट मेल गोलकीपर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया था। हालांकि वो नेदरलैंड के एक गोलकीपर जाप स्टॉकमैन से हार गए थे। अब बात अगर इनके कप्तानी के करियर की जाए तो आपको बता दें कि 2016 से पहले तक इंडिया हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह थे, और 13 जुलाई 2016 को टीम इंडिया की कमान श्रीजेश के हाथों में आई। और जैसी वो कमान आई और जो इन्होंने तीर पे तीर मारे हैं, वो सच में काबिले तारीफ थे। इसी के साथ साथ 2016 में जब मेंस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी के मैच खेले जा रहे थे जो लंदन में हुई थी, उसमें टीम इंडिया को सिल्वर मेडल मिला था। उस वक्त टीम के कप्तान श्रीजेश ही थे। उसके बाद रियो ओलंपिक्स 2016 में जब हुई, उन ओलंपिक्स में श्रीजेश की कप्तानी में टीम इंडिया क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंच गई थी। लेकिन इनका आज तक का जो सबसे ऐतिहासिक मैच है वो 5 अगस्त 2021 में खेला गया था। उस वक्त टोक्यो ओलंपिक्स में मैच हो रहे थे जो कि ब्रॉन्ज मेडल के लिए इंडिया का मैच था जर्मनी के साथ, और इस मैच में पीआर श्रीजेश ने जर्मनी को हराने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल तो मिला। इसी के साथ उन्होंने एक नया इतिहास रचा, क्योंकि ऐसा 41 साल में पहली बार हुआ था कि इंडिया ने कोई ओलंपिक मेडल जीता हो। उसके बाद पीआर श्रीजेश ने 2022 के कॉमनवेल्थ गेम और 2022 के एशिया गेम्स में भी हिस्सा लिया, जिसमें पहले में तो इंडिया सिल्वर मेडल जीती और दूसरे में भी इंडिया ने मेडल जीता था। उसके बाद 2023 में जब एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी विनर हो रही थी, उस वक्त टीम इंडिया ही विनर थी और उस वक्त भी ये टीम का हिस्सा थे। और इसके बाद जब 2024 में पेरिस में ओलंपिक्स हो रहे थे, उसमें भी इन्होंने इंडिया की ब्रॉन्ज मेडल जीतने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी। और इसके बाद वो अपने इंटरनेशनल करियर से रिटायर हो गए। जी हाँ, ये उनका आखिरी ओलंपिक्स का आखिरी मैच था। अब ये तो बात हो गई उनके इंटरनेशनल करियर की। हम उनके नेशनल करियर यानी कि क्लब करियर की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि जब हॉकी इंडिया लीग का इनॉग्रल सीजन शुरू हुआ था, उस वक्त मुंबई की जो फ्रेंचाइजी थी, जो टीम थी यानी कि मुंबई मैजिशियंस, उन्होंने श्रीजेश को 32 लाख रुपए में खरीदा था। उनके नाम 32 लाख रुपए की बोली लगी थी। मुंबई मैजिशियंस के लिए श्रीजेश ने 2 सीजन खेले। उसके बाद 2014 में उत्तर प्रदेश की टीम उत्तर प्रदेश विजार्ड्स ने उन्हें 57,82,000 रुपए में अपनी टीम के अंदर कर लिया था, और उसके बाद 2015 के सीजन के बाद से वो उन्हीं के लिए खेल रहे थे। आपको बता दें कि पीआर श्रीजेश दूसरे भारतीय बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था। उनसे पहले ये अवार्ड रानी रामपाल के नाम पर था। अब बात जब खिलाड़ी के इतने महान इंटरनेशनल और नेशनल करियर की हो रही हो, तो ऐसे में अगर बात अवार्ड्स की ना आए तो ऐसा नहीं हो सकता। अब अगर बात उनके अवार्ड्स की करें तो 2017 में उन्होंने पद्मश्री का अवार्ड जीता था। उसके बाद 2021 में खेल रत्न का अवार्ड जीता और 2022 में वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का उन्होंने अवार्ड जीता था। इसी के साथ साथ 2021 में उन्होंने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड में बेस्ट मेल गोलकीपर के अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। तो कुछ ऐसी थी दी ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहे जाने वाले हमारे गोलकीपर पीआर श्रीजेश की जर्नी। अब वो खिलाड़ी जिसने कोची की गलियों से निकलकर इंडिया के लिए हॉकी में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इतना नाम कमाया है, उसके लिए एक लाइक तो बनता है।